हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमैरेलिस लिली के बारे में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या फरवरी में एमैरेलिस लिली में काम करना है कि हमारे मार्च के टाइम में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसको मैंने एक सिंगल बल्ब से 2 साल पहले ग्रो किया था और आज देखिए इसके कितने सारे प्लांट्स तैयार हो गए हैं और इनमें इस साल फ्लावरिंग भी होगी। इसको ग्रो करना भी काफ़ी आसान है। इसको बल्ब के द्वारा ग्रो किया जाता है और 1 साल में फ्लावरिंग के बाद इसमें उसी बल्ब से कई सारे छोटे छोटे और प्लांट्स निकल आते हैं और इस प्लांट की मेंटेनेंस और केयर काफ़ी इजी होती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक बार इसका बल्ब ला के लगा देना है। फिर ये आपके गार्डन से प्लांट कभी ख़त्म नहीं होगा और इसका एक बल्ब लाकर लगाएंगे जब आप, तो उसमें से थोड़े समय बाद कई छोटे छोटे नए प्लांट्स भी निकल आते हैं। आज मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी केयर कैसे की जाए फरवरी में, क्योंकि इस प्लांट में सिर्फ साल में एक बार फ्लावरिंग होती है और फ्लावरिंग का सीज़न मार्च होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी आपके मैरिलिस प्लांट के सूखे हुए पत्ते हैं उनको आपको रिमूव कर देना है अपने पॉट में से, क्योंकि ठंड की वजह से काफ़ी इसके सारे पत्ते सूख जाते हैं। और एमैरिलिस प्लांट की कई सारी वैरायटी और कलर्स आते हैं। ये मेरे पास 2 कलर के वैरायटी में है, एक पीच कलर का है और एक डार्क रेड कलर का है। और ये जो आप मेरा ब्लैक कलर के छोटे से 6 इंच के पॉट में देख रहे हैं, इसको मैंने एक सिंगल बल्ब से ग्रो किया था और इसके अब देखिए बल्ब भी ऊपर से विजिबल है और इसमें अपने आप ही टर्टल वाइन की कोई छोटी सी कटिंग गिर गई थी तो वो भी अपने आप ग्रो कर गई है। और इसमें मैंने सिर्फ एक बल्ब लगाया था और इतने ढेर सारे बल्ब हो गए कि ये मेरा जो पॉट है उसका शेप बिगड़ गया है। अब इसकी रिपोर्टिंग करना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो इस साल इसमें फ्लावरिंग भी नहीं हो सकता है, कि आएंगे तो छोटे फ्लावर आएंगे और मेरा पॉट भी टूट सकता है। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको जो अपना पॉट है उसमें से ऊपर की आप सॉइल निकाल दीजिए। लेकिन इस पॉट की मैं रिपोर्टिंग नहीं करूँगा क्योंकि इसको मैंने अभी 6 महीने पहले ही रिपोर्ट किया था। बस मैं इस बार इसमें फर्टिलाइज़र ही ऐड करूँगा ऊपर से। तो अगर आपका भी एमैरिलिस का जो प्लांट है वो रूट बाउंड नहीं हुआ है तो आप भी बस ऊपर से उसकी 2-3 इंच की सॉइल हटाकर उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। और ये जो आप छोटे से मग में लगा हुआ एमैरिलिस का प्लांट देख रहे हैं, इसको मैंने नर्सरी से लाया था, लेकिन उस समय इसमें फ्लावर नहीं थे तो इसका कलर नहीं पता है। तो इस बार अगर इसमें फ्लावर खिलते हैं तो आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगा। तो आपको जिन जिन पॉट की रिपोर्टिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको ऊपर से फर्टिलाइज़र ऐड करना है, तो उनमें आप खुरपी की मदद से 2 इंच ऊपर की सॉइल की गुड़ाई कर लीजिए। क्योंकि गुड़ाई करने से क्या होगा कि आपके प्लांट की जो टॉप लेयर की सॉइल है वो लूज़ हो जाएगी, तो उससे आपके प्लांट के अंदर एयर भी अच्छे से पहुंचेगी और न्यू रूट्स भी डेवलप करेगा आपका प्लांट। और गुड़ाई करते समय ही मुझे उसमें से एक छोटा सा बल्ब भी मिला। जो इसके छोटे बल्ब होते हैं इसमें फ्लावरिंग जल्दी नहीं होती है, जब ये काफ़ी मैच्योर और बड़े हो जाते हैं तब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। इसके जो बल्ब होते हैं वो बिल्कुल प्याज की तरह दिखने में होते हैं और ये प्लांट उन्हीं में अपनी एनर्जी स्टोर करके रखते हैं और इसीलिए इन प्लांट्स को ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा वाटरिंग की। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है। ये जो आप देख रहे हैं इसको मुझे रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले आप अपने हाथ से, अगर आपका प्लांट नहीं निकल रहा है तो आप अपने हाथ से उसको थोड़ा सा टैप करेंगे तो वो अपने लूज़ कर देगा सॉइल साइड साइड से और वो इजीली निकल आएगा। और ये देखिए मैंने इसको साइड से थोड़ा प्रेस किया तो ये अपने आप निकल आया है। और ये जो मेरा प्लांट है ये पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है। देख सकते हैं इसकी रूट्स कितने अच्छी तरह से फैली हुई है और यह इसकी ड्रेनेज होल से बाहर भी निकली आ रही थी। तो अब आपको क्या करना है कि इसको आप खुरपी की मदद से अपने हाथ से ही इसकी सारी सॉइल को लूज़ कर दीजिए और इसकी सारी मिट्टी निकाल दीजिए। और मिट्टी निकालने के बाद आप किसी खुरपी की मदद से या अपने हाथ से ही इसकी सारे जो बल्ब्स हैं उनको सेपरेट कर लीजिए। तो ये जो आप देख रहे हैं इसी के थ्रू मैंने इसे लगाया था और ये इसकी मदर प्लांट है और ये जो छोटे छोटे बल्ब्स हैं ये इसी के थ्रू प्रोड्यूस हुए हैं। और 1 साल के अंदर ही एक बल्ब से टोटल 9 न्यू बल्ब्स प्रोड्यूस हो गए हैं। 2-3 जो छोटे छोटे काफ़ी ही हैं बल्ब्स, बाकी ये जो बल्ब्स हैं थोड़े बड़े हैं तो हो सकता है काफ़ी चांसेस हैं कि इस बार इसमें फ्लावरिंग भी हो। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी बल्ब्स निकले हैं
उन सभी की आपको रूट ट्रिमिंग करनी है। ज़्यादा ज़्यादा रूट ट्रिमिंग नहीं करनी है, छोटी-छोटी जो इसकी एरियल रूट्स हैं उनको आपको हटा देना है ताकि ये आपके पॉट में वापस से फिट हो जाए। अगर आप इसको न्यू बड़े पॉट में लगा रहे हैं तो आपको रूट ट्रिमिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इसी पॉट में वापस इसे लगाना है, इसीलिए मैं इसकी छोटी-छोटी थोड़ी रूट्स कर दे रहा हूँ। अगर आपका छोटा है काफ़ी पॉट, जैसे ये 6 इंच का पॉट है, तो इसमें आपको सिर्फ़ एक पॉट में एक ही बल्ब को लगाना है। तो रिपोर्टिंग करने के बाद आपको उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कोई भी एक चीज़ ऐड कर देनी है। मेरे पास ये गोबर की खाद थी तो मैंने इसमें गोबर का खाद डाला है। तो इसी तरह मैंने सभी अपने पॉट्स में गोबर की खाद अच्छे से डाल दिया है। जिस पॉट की मैंने रिपोर्टिंग नहीं की है उसकी टॉप सॉइल हटाकर उसमें भी मैंने गोबर की खाद डाल दी है। सबसे पहले आपका फर्टिलाइज़र गोबर की खाद हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपके जितने भी एमैरिलिस के प्लांट हैं उनके लीव्स को आपको ट्रिम कर देना है। आप प्रूनर की हेल्प से उनके सारे जो बड़े और काफ़ी लैगी लीव्स हैं या जो जितने भी ड्राई और डेड लीव्स हैं उनको आपको हटा देना है। आप चाहें तो आप सारे लीव्स भी हटा देंगे तो भी इस प्लांट पे फ्लावरिंग होगी ही होगी, क्योंकि इसके बल्ब में काफ़ी एनर्जी स्टोर रहती है जिससे ये फ्लावरिंग करता है। लेकिन मैंने इसकी सारी लीव्स नहीं हटाई है, साइड की जितनी भी लंबी काफ़ी हो गई थी लीव्स उनको हटा दिया है। तो अब मैंने प्रूनर की हेल्प से इसकी सारी लीव्स को ज़्यादातर हटा दिया है। तो अब चलिए बात करते हैं इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड करना है। ये जो आप देख रहे हैं ये है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। ये हमारे प्लांट की रूट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है और प्लांट में फ्लावरिंग को भी बूस्ट करता है। तो इसको आपको अपने पॉट के हिसाब से डालना है। अगर आपका पॉट 6 इंच का है तो आपको उसमें सिर्फ 7 से 8 दाने ही डालने हैं। अगर आपका पॉट काफ़ी बड़ा है, जैसे 10 इंच या 12 इंच का है, तो आप उसमें 10 से 15 दाने के बीच में डाल सकते हैं। ये छोटे से पॉट में मैंने 7 से 8 दाने डाल दिए हैं और जो ये बड़ा पॉट है इसका 10 से 12 इंच का है और इसमें कई सारे प्लांट लगे हुए हैं। तो इसमें मैं 10 से 15 दाने डालूँगा डीएपी के। डीएपी या कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र डालने के बाद आप उसको सॉइल से ढक दीजिए, डायरेक्ट सनलाइट में उसको एक्सपोज़र ना मिले। इसको इसीलिए मैंने खुरपी की हेल्प से इसको अंदर कर दिया है। फर्टिलाइज़र को डालने के बाद आप सभी प्लांट्स में अपने अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए और सभी प्लांट में वाटरिंग करने के बाद आप अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रख दीजिए जहाँ पर इसे अच्छी खासी दिन की धूप मिल सके। और ये देखिए ये मेरे लास्ट ईयर के एमैरिलिस का फूल है। तो आप भी अपने एमैरिलिस में ऐसे ही फ्लावर चाहते हैं तो अभी ये सारे काम करें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपकी कोई भी प्लांट रिलेटेड क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए बाय बाय।